की बेटी लक्ष्मी में देखिए टैरोट कार्ड कंसल्टेंट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट रजनी हिलर को जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ बुधवार रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है सुर्खियों का। जयपुर के अस्पताल में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, 3 गुना बड़ी प्लेटलेट्स की मांग, ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के लिए लगी भारी भीड़। जयपुर में जोर शोर से चल रहा है दिवाली की तैयारी, दीपावली को लेकर सज रहे हैं बाजार, बाजारों में दिख रही है दीपावली की रौनक। जयपुर के लोक कलाकारों ने पूरे विश्व में बनाई अलग पहचान, अनीस खां को मिला आगा खां अवार्ड, राजस्थान के लोक कलाकार हैं अनीस खां। हनुमानगढ़ में रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी श्री गंगानगर की टीम ने किया गिरफ्तार, मुकदमे में मदद करने के लिए मांग रहा था रिश्वत। और भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 पर ट्रक और डिवाइडर के बीच हुई जोरदार टक्कर, नेशनल हाईवे 21 पर पलटा ट्रक, मौके पर पहुंची सेफ्टी टीम। एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल आपको बताएं, ये बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर मानसरोवर के लिए लोगों को सौगात मिलेगी और 21 अक्टूबर को होगा सिटी पार्क का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पार्क का उद्घाटन करेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया पार्क, 52 एकड़ जगह में पार्क विकसित किया गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पार्क का जायजा लिया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जसपुर से, जयपुर के, जहां पर लोगों को सौगात मिलेगी। 21 अक्टूबर को सिटी पार्क का उद्घाटन होना है और मुख्यमंत्री पार्क का उद्घाटन करेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है पार्क, 52 एकड़ जगह में ये पार्क जो है वो विकसित किया गया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पार्क का जायजा लिया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं। मानसरोवर के लिए लोगों को सौगात और 21 अक्टूबर को सिटी पार्क का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री पार्क का उद्घाटन करने वाले। हाउसिंग बोर्ड ने विकसित ये पार्क किया है, 52 एकड़ जगह में पार्क विकसित किया गया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पार्क का जायजा लिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बताएं कि डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि ज्ञापन कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे को लेकर दिया गया है और साथ ही कांग्रेस के इस सियासी पाखंड पर उचित निर्णय लेने का अनुरोध भी किया गया। तो वहीं पर पूनिया ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस को यह तय करना होगा क्या यह सियासी पाखंड था या फिर इस्तीफे सच में दिए गए थे। सरकार अल्पमत में दिख रही है। जब तक निर्णय नहीं आता तब तक कुछ कह सकते हैं, न क्लियर है न क्लियर नहीं है। राज्यपाल के बाद की बात की स्थिति है, ये तय करना सदस्यों की सदस्यता के बारे में राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये सीधा स्पीकर का अधिकार। 2018 में कांग्रेस के विग्रह की शुरुआत जो राजभवन से हुई थी, बाद में उसकी परिणति राजद्रोह के मुकदमे से हुई, पीसीसी के चीफ की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बर्खास्तगी से हुई, उसकी परिणति बाड़ाबंदी के रूप में हुई, चिट्ठी पत्री से हुई, सदन में विरोध और प्रतिकार से हुई और अंततः एक ऐसा अवसर आया जब लगभग अनुमानित 90 सदस्यों ने स्पीकर के घर पे आके पूरे नियोजित तरीके से और इस्तीफे दिए। कहा तो ये गया कि तात्कालिक फैसला था, पर ये टेंट वाला कहां से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियां स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का। तो वहीं पर खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर विधायकों के इस्तीफे को लेकर मामले में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपने का मामला निकलकर सामने आया। आपको जानकारी दें कि मंत्री प्रताप सिंह
खाचरियावास ने कहा कि अब ये समय आ गया है कि कांग्रेस की लीडरशिप का हम सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हमारी पूरी टीम एक साथ चुनाव में लड़ती हुई दिखेगी। वहीं मंत्री प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि हमारे परिवार में जो मामले हो रहे हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। नेता भी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी ने जनता का जन समर्थन हासिल करने में बहुत देरी कर दी। राजस्थान की जनता बीजेपी के खिलाफ है। राजस्थान की जनता जानती है ना तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना केंद्र सरकार से राजस्थान की जनता को कोई मदद दिलवा पाई। केंद्र सरकार दे दी, लोकसभा दे दी, पूरे हिंदुस्तान का राज बीजेपी को दे दिया। राजस्थान के 25 एमपी बीजेपी को दे दिए। वो 25 एमपी कहाँ है? 4 केंद्रीय मंत्री है, एक ही काम में लगे हुए कि ईआरसीपी राजस्थान में लागू नहीं होनी चाहिए। उधर बात करें राजधानी के अस्पतालों की तो डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर प्लेटलेट्स की मांग को लेकर भी पड़ रहा है, जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल और जेके लोन अस्पताल सहित अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में और ब्लड बैंकों में इन दोनों डेंगू मरीजों के परिजन जो है वो रात दिन प्लेटलेट्स के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर दिन 50 से ज्यादा डेंगू के नए मरीज जो है वो मिल रहे हैं और इससे काफी दिक्कतें हो रही। कई मरीजों ने अचानक प्लेटलेट से कम होने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है और उनको शिकायतें भी हो रही। इस कारण सरकारी और निजी ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की मांग 3 गुना तक बढ़ चुकी है। और वहीं इस संबंध में सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज और जेके लोन सहित कई सरकारी अस्पतालों में आम दिनों की आरडीपी की मांग प्रतिदिन 25 से 35 यूनिट तक रहती है, जो वर्तमान में बढ़कर 120 यूनिट पार हो गई है। और एसडीपी जहां पर सामान्यतः 5 से 7 होती है वो भी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। ये आपको राजधानी के अस्पतालों का हाल बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर जो है वो प्लेटलेट्स की मांग पर पड़ रहा है, जिससे सवाई मानसिंह अस्पताल हो या फिर जेके लोन अस्पताल हो, तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक इन दोनों काफी ज्यादा चिंता में है। डेंगू मरीजों को लेकर परिजन रात दिन प्लेटलेट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो हर दिन 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर एक चैलेंज सामने खड़ा हो रहा है। उधर दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। टेराकोटा के दियों से लेकर रंग बिरंगी कैंडल्स और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स के साथ गिफ्ट पैक से लेकर बाजार गुलजार दिख रहे हैं। और आपको बताएं कि करवा चौथ के बाद दीपावली के बाजार को भुनाने की तैयारियां व्यापारियों ने कर ली हैं। इस बार बाजार में कोलकाता के बने टेराकोटा के आइटम काफी छाए हुए नजर आ रहे हैं और टेराकोटा के डिजाइनर दिए जो गणेश स्वास्तिक और शुभ चिन्हों से सजे हुए हैं और इन दियों का बाजार में काफी ज्यादा डिमांड है। इनकी कीमत 100 से लेकर 1000 रुपए तक बताई जा रही है और इसके अलावा हैंगिंग दिए भी जो है इस बार काफी ज्यादा डिमांड में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दीपावली को लेकर आजकल दियों के बजाय कैंडल्स की अधिक मांग बढ़ी है और इसको लेकर मार्केट में तरह तरह के कैंडल हुडल भी बिक रहे हैं। आपको बताएं साथ ही साथ जयपुरिया वर्क का शीशे से सजे मटकों में भी खासी मांग बढ़ रही है। आपको बताएं दीपावली का त्योहार है और उसको लेकर बाजार पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। टेराकोटा के दियों से लेकर रंग बिरंगी कैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स और गिफ्ट पैक से बाजार गुलजार दिख रहे हैं। और जानकारी के अनुसार करवा चौथ के बाद दीपावली के बाजार को भुनाने की तैयारी में व्यापारी लगे हुए हैं। इस बार बाजार में कोलकाता के बने टेराकोटा के आइटम काफी छाए हुए नजर आ रहे हैं और टेराकोटा के डिजाइनर दिए जो गणेश स्वास्तिक और शुभ चिन्हों से सजे हुए हैं। काफी कीमत इनकी बताई जा रही है। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इनकी कीमत बनी हुई है। ऑफर्स की भरमार, बाजार होंगे गुलजार, जमकर होगी धनवर्षा। इस वर्ष कोविड के बाद पहली बार दिवाली सभी लोग बहुत अच्छे से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं।
त्योहारी सीजन के दौरान दीपोत्सव के स्वागत के लिए राजधानी के बाजार तैयार है। धनतेरस से पहले मंगलवार को मंगल पुष्य नक्षत्र के संयोग से लेकर भाई दूज तक बाजार ग्राहकों से गुलजार रहेंगे। साथ ही ऑफर्स की भी भरमार रहेगी। 18 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र तथा 22 को धनतेरस के साथ ही रविवार को भी खरीदारी होगी। और आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को रूप चौदस और 24 अक्टूबर को दीपावली पर सबसे ज्यादा खरीदी होगी। आज मंगलवार अल सुबह से मंगल पुष्य की शुरुआत होगी और हो भी गई है। धनतेरस से पहले इसे मिनी धनतेरस भी कहा जाता है। जयपुर से पूजा जोशी, साधना प्लस। तो वहीं पर राजस्थान के लोक कलाकार पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं और उन्हीं में से एक राजस्थान के लोक कलाकार आसिन खान लंगा हैं, जिन्होंने विश्व विख्यात आगा खान संगीत अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार के लिए माली, यूके और तंजानिया के साथ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के कलाकार भी शामिल हैं। और आसिन खान लंगा के अलावा भारत से जाकिर हुसैन को भी नामित किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आगा खान सम्मान दुनिया भर में संगीत के क्षेत्र में असाधारण काम करने और कलाकारों को दिया जाता है, जिसमें साल 2022 के सम्मान के लिए आसिन खान का चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यटन विभाग के द्वारा यूनेस्को के साथ मिलकर बरनावा जागीर के साथ लंगा नागनियार समुदाय के अन्य गांवों में प्रचलित संगीत की परंपरा के समर्थन के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। और वहीं पर आसिम खान लंगा इस परियोजना के अंतर्गत परंपरागत लंगा संगीत के संरक्षण और आगामी पीढ़ी को परीक्षित करने के लिए कार्य में पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आपको बताएं, राजस्थान के लोक कलाकार पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और उन्हीं में से एक राजस्थान के लोक कलाकार आसिन खान लंगा हैं, जिन्हें विश्व विख्यात आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा इस पुरस्कार के लिए माली और यूक्रेन, तंजानिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के कलाकार भी शामिल होंगे। और आसिन खान लंगा के अलावा भारत से जाकिर हुसैन का नाम भी शामिल किया गया। आगा खान सम्मान दुनिया भर के संगीत के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले कलाकारों को दिया गया है। उधर बात करें एसीबी श्रीगंगानगर की टीम ने हनुमानगढ़ में पीली बंगा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी ने पुलिस थाने में दर्ज मामले में मदद करने के लिए परिवार वालों से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इनमें से 5,000 रुपए की रिश्वत हेड कांस्टेबल पहले ही ले चुका था और ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर और प्रथम इकाई की ओर से की गई। आपको ये जानकारी दें कि पकड़ा गया हेड कांस्टेबल पिछले कुछ समय से शिकायतों के चलते एसीबी के निशाने पर बना हुआ था और इसके बाद टीम ने एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देश पर आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों की तलाशी की। और वहीं इस पूरे मामले में हेड कांस्टेबल को बुधवार को एसीबी कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश भी किया जाएगा। उधर बात करेंगे जयपुर पुलिस उपायुक्त परिसर देशमुख ने बताया है कि जयपुर शहर के अंदर अवैध हुक्का बार और डांस बार में संचालित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसमें सुलेश चौधरी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संगठित अपराध आयुक्तालय जयपुर के निकट सुपरविजन और चिरंजी लाल मीणा सहायक पुलिस आयुक्त और उक्तालय जयपुर के नेतृत्व में सीएसटी आयुक्तालय जयपुर की टीम का गठन भी किया गया। आपको जानकारी दें कि जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के नेतृत्व के आयुक्तालय जयपुर पुलिस की सीएसटी यानी कि क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। और सीएसटी की इकाई खलील अहमद, चंद्र प्रकाश और धीरेन्द्र सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार और पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित भी की गई है।
आपको बताएं, एसीबी श्री गंगानगर की टीम ने हनुमानगढ़ में पीलीबंगा पुलिस थाने की हेड कांस्टेबल उधर खबर हनुमानगढ़ के पल्लू तहसील से आ रही है, जहां पर पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थ्योरी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा तहसील मुख्यालय पर बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी कर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया। किसानों ने पल्लू तहसील के सामने बीमा कंपनी की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया और किसानों ने नेता गौरीशंकर थ्योरी ने बताया है कि समय रहते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसानों के खाते में क्रॉप कटिंग के आधार पर ब्याज सहित उनकी फसलों का बीमा कंपनी खातों में डाले जाने का काम कर रहे हैं। अन्यथा पूरे हनुमानगढ़ के साथ प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप दरअसल हनुमानगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थ्योरी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा तहसील मुख्यालय पर बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने तहसील मुख्यालय पर नारेबाजी कर अपना प्रदर्शन किया है। किसानों ने पल्लू तहसील के सामने बीमा कंपनी की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता गौरीशंकर थ्योरी ने बताया कि समय रहते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसानों के खाते में क्रॉप कटिंग के आधार पर ब्याज सहित उनकी फसलों का बीमा कंपनी खातों में डालने का काम करे, अन्यथा पूरे हनुमानगढ़ के साथ साथ प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज पल्लू तहसील मुख्यालय पर किसानों नौजवानों द्वारा जो अखिल भारतीय किसान सभा का पूरे जिले में प्रोग्राम लागू किया गया था फसल बीमा क्लेम को लेकर के, वो हमने आज पल्लू तहसीलदार जी के मार्फत कृषि आयुक्त साहब को ज्ञापन भेजा है और जल्द से जल्द 2021 सावनी का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर कंपनी खातों में डालने का काम करे, अन्यथा पूरे जिले में किसान सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ेंगे और जबरन ब्याज सहित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलेंगे। ये कतई नहीं है, कंपनी बैम में न रह जाए, प्रशासन बैम में न रह जाए कि किसान पैसा छोड़ेगा। किसान पैसा नहीं छोड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। कंपनी को पहले भी झुकाई है, आगे भी झुकाएंगे और 28 अक्टूबर को बड़ा प्रोग्राम जिला कलेक्ट्रेट पर हजारों हजार किसान जाएंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उधर बात करेंगे विराट नगर कस्बे में ग्राम पंचायत नवरंगपुरा के अंदर नोबेल पुरस्कार कैलाश सारथी के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आगाज हुआ है और इसमें देश से 26 राज्यों में शुरू हुआ इस अभियान में करीब 70,000 महिलाओं ने एक साथ बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प लिया है। आपको जानकारी दें कि आयोजित साउथ अफ्रीका के नोबेल विजेता लेमा बॉबी सहित देश और विदेश की कई हस्तियां वहां मौजूद रहीं और इस दौरान सत्यार्थी ने कहा है कि बाल विवाह देश के लिए अभिशाप है और वहीं पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 42 साल से गुलामी और बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्हें हुआ है। स्वतंत्रता के इस युद्ध में अपने जीवन में आहुति देने वाले शहीदों का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, विराट नगर कस्बे में ग्राम पंचायत नवरंगपुरा का ये पूरा मामला, जहां पर नोबेल पुरस्कृत कैलाश सारथी के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आगाज हुआ है, जिनमें देश से 26 राज्यों से शुरू हुए इस अभियान में करीब 70,000 महिलाओं ने एक साथ बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प लिया है और साथ ही साथ आयोजित जो हुआ है कार्यक्रम, उसमें साउथ अफ्रीका के नोबेल विजेता लेमा बॉबी समेत देश और विदेश की कई हस्तियां वहां मौजूद रहीं। इस दौरान सारथी ने यह कहा कि बाल विवाह देश के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 42 साल से गुलामी और बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और स्वतंत्रता के इस युद्ध में अपने जीवन की आहुति देने वाले शहीदों का सपना पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं बाल आश्रम शिक्षा केंद्र नीमड़ी से हूँ और अभी मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे थे। मतलब मेरी सगाई तो बचपन में ही हो गई थी, जब मैं 3-4 महीने की थी।
अभी लॉकडाउन में शादी कर रहे थे मेरी, और मेरे ससुराल वाले भी आए थे मेरे घर पर। फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, हमें शादी नहीं करवानी चाहिए, मेरे को तो पढ़ना है और मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती हूँ। फिर भी वो लोग नहीं माने कि नहीं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, आगे भी तेरे को यही काम करना है, झाड़ू पोंछे का। तो हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें घंटों बैठ करके समझाए, रोज़ समझाते रहे, तब जाकर वो लोग समझे। फिर और मैं आप पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती हूँ। और अब हमारे गांव में कोई भी बाल विवाह, बाल मजदूरी नहीं होता है। इसी तरह हम पूरी दुनिया में बाल विवाह, बाल मजदूरी जड़ से खत्म कराना चाहते हैं। तो वहीं पर खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नोहर खंड में खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाली फार्मा पर निरीक्षण की कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के 5 सैंपल भरे गए और वहीं पर निरीक्षण के दौरान 70 लीटर खराब दूध और 28 किलो दूषित मेवे के साथ 4 किलो डोडा बर्फी को नष्ट कर दिया गया। वहीं CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया है कि खाद्य आयुक्त सुनील शर्मा और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन में खाद्य पदार्थ में मिलावट पर अंकुश लगाने को लेकर खंड नोहर में खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने वालों संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई है और 5 सैंपल भरे गए हैं। निरीक्षण दल में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव और सरस डेयरी से टेक्नीशियन दिलीप सिंह ने खाद्य सामग्री को बनाने और बेचने वाले संस्थानों की जांच की है और सैंपल एकत्रित भी किए। वहीं उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि दीपावली के पर्व को देखते हुए निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर ली जाएगी और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल भरे गए सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। उधर बात करें कौशलपुरा नदी की, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और सूचना पर भीनमाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। और मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर मृतक युवक का फोटो भी जारी किया और वहीं सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद युवक की शिनाख्त जो है जसवंतपुरा पुलिस थाने के किबला गांव निवासी राजू सिंह के रूप में हुई। सूचना पर परिजन भीनमाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। उधर नेशनल हाईवे 21 पर स्थित हेलेना थाना के समीप गांव तिलचिवी में गत रात्रि को वाहन चलाते वक्त नींद आने के कारण ट्रक जो है वो डिवाइडर से टकरा गया है और इससे ट्रक हाईवे पर पलट गया। घटना की सूचना पर मार्को लाइन सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की जनों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि किसी की भी चोट नहीं आई है। उधर खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर भटनेरा दुर्ग की दीवार ढहने की वजह से मामले को लेकर टाउन थाने में मृतक के लड़के ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने आरोप ये भी लगाया है कि मजदूरों से लापरवाही बरतते हुए काम करवाया जा रहा था। ठेकेदार को सभी मजदूरों को पहले भी दीवार पर कभी भी ढह जाने की सूचना दे दी गई थी, फिर भी ठेकेदार बिना सुरक्षा के इंतजाम के काम करवा रहे थे और वहीं मृतक मजदूर के बेटे ने ठेकेदार लक्ष्मण यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। आपको बताएं ये खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भटनेर दुर्ग की दीवार ढहने के मामले को लेकर टाउन थाने में मृतक के लड़के ने रिपोर्ट को दर्ज करवाया और उसने आरोप ये लगाया कि मजदूरों से लापरवाही बरतते हुए काम करवाया जा रहा था और ठेकेदार को सभी मजदूरों ने पहले भी दीवार में कभी ढह जाने की सूचना दे दी थी, लेकिन फिर भी ठेकेदार बिना सुरक्षा इंतजाम के काम करवा रहे थे। वहीं मृतक मजदूर के बेटे ने ठेकेदार लक्ष्मण यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और इसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उधर अजमेर दक्षिण आबकारी अवृत ने 10 महीने से फरार
ममता को अपने घर से दबिश देकर जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताएं कि ममता सासी बस्ती इलाके की रहने वाली है और जिन पर 10 महीने पूर्व भी अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया गया था और वहीं पर आज उसके घर पर दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर गुरमान सिंह ने बताया है कि आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा और इसके साथ ही उसके पूर्व के मुकदमों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। अजमेर दक्षिण आबकारी वृत्त ने 10 महीने से फरार ममता को अपने घर से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया और यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको जानकारी दें कि ममता सासी बस्ती इलाके की रहने वाली है, जिन पर 10 महीने पहले अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया गया था और वहीं आज उसके घर पर दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आबकारी इंस्पेक्टर गुरमान सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान के लिए लिया गया। इसके साथ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।